हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। भारतीय कूटनीति ने चीन को ये समझा दिया है कि वो अब की बार पर्वत से टकरा रहा है। वर्ष 1962 से अब तक जो नहीं हुआ ये 2020 में हो रहा है। भारत की सेना ने उन इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया है जहां 1962 के बाद से हिंदुस्तान का कोई सैनिक जाता भी नहीं था। उन जगहों पर अब तिरंगा लहरा रहा है। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे की कई महत्वपूर्ण चोटियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये चोटियां फिंगर 4 इलाके के आसपास हैं। ये वही इलाका है यहाँ पर सबसे पहले तनाव की शुरुआत हुई थी। अब भारतीय जवान पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीनी सेना की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। अब तक भारतीय सैनिक नीचे के इलाकों में होते थे और चीनी सैनिक ऊंचाई से उन पर नजर रखा करते थे, लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। वर्ष 1962 की लड़ाई में चीन ने लद्दाख के पूरे अक्साई चीन इलाके और उससे लगते पूर्वी लद्दाख के बड़े इलाके की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसे आज चीन अपना इलाका कहता है। इस इलाके में उसकी सेना का ही कब्जा है। चीन के इस अतिक्रमण के बाद भारत और चीन के बीच एक अस्थायी रेखा खींची गई थी जिसे आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहते हैं। चीन ने धोखे से पिछली सर्दियों में फिंगर इलाके पर भी कर लिया था कब्जा। पेंगोंग लेक के करीब फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच विवाद है। अब तक फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच दोनों ही देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती रही हैं, लेकिन इस साल सर्दियों के बाद जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए गए तो चीन के सैनिकों ने उन्हें फिंगर 4 के पास ही रोक लिया। तब से भारत की सेना लगातार मांग करती रही है कि चीन के सैनिक ये इलाका खाली करके वापस फिंगर 8 तक जाएं, लेकिन चीन अब तक अड़ा हुआ है। भारत मानता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 तक है, जबकि चीन इसे फिंगर 4 के पास बता रहा है। अब इस इलाके की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से चीन के सैनिकों पर दबाव बढ़ गया है। भारत के लिए लद्दाख में 10 दिनों के अंदर यह दूसरी बड़ी सफलता है। 29 और 30 अगस्त की रात पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई पहाड़ियों को अपने अधिकार में ले लिया था। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थी, लेकिन वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक कभी उस इलाके में नहीं गए थे। पिछले 10 दिन में चीन इस इलाके पर दोबारा कब्जा करने की कई कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार भारतीय जवानों ने चीन की कोशिशों को असफल किया है। 2 दिन पहले यानी 8 सितंबर को चीन के सैनिकों ने पेंगोंग झील के रास्ते भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। चीन के सैनिक 2 मोटर बोट्स में आए थे। उन्होंने फिंगर 4 से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने फिंगर 4 के इलाके में ऊंची पहाड़ियों को अपने अधिकार में ले लिया। अब इस इलाके में चीन के लिए मोटर बोट से घुसपैठ करना आसान नहीं होगा। इससे पहले 7 सितंबर को चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन के सैनिक रेजांगला के पास मुखपरी की पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद चीन के सैनिक पीछे हट गए। चीन को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि लद्दाख में वो एक पर्वत से टकरा गया है, और वो पर्वत है हिंद की सेना। हिंदुस्तान की कूटनीति जिससे चीन का पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच चली वार्ता के बाद दोनों देशों ने जो संयुक्त बयान जारी किया है उससे साफ तौर पर यह नहीं माना जा सकता कि पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव शीघ्र खत्म होने जा रहा है। आपको लद्दाख में भारत की रणनीति के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।